नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फिर से एक नई कहानी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। क्या थी वो कहानी। मैं अपने गांव के बाहर बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी मैंने अपने हाथ पर बंधी कलाई पर घड़ी में देखा तो शाम के 5:30 बज चुके थे। मैं गांव के बाहर 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहा था। क्यों मुझे शहर अपनी जॉब पर वापस जाना था। ओह सॉरी दोस्तों, मैं अपने बारे में तो बताना भूल गया। मेरा नाम संजू है। मैं रेलवे विभाग में लोको पायलट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मैं 10 दिन की छुट्टी पर अपने घर आया था। आज मेरी छुट्टी का आखिरी दिन था, इसलिए आज मैं वापस अपने काम के लिए अपने गांव से शहर के लिए निकल रहा था। मुझे मेरा छोटा भाई गांव के बाहर तक छोड़ गया था और मैंने उससे कहा, तू जा, मैं बैठ जाऊंगा बस में। वो वहाँ से चला जाता है और मैं बस का इंतज़ार देखने लगता हूँ। तकरीबन 1.5 घंटे खड़े रहने के बाद मुझे आखिरकार बस मिल जाती है। मैं बस में बैठ जाता हूँ और बस वहाँ से चल देती है। तकरीबन 20 मिनट तक बस चलती है और बस का अचानक से टायर पंचर हो जाता है। तभी उस बस का कंडक्टर सभी सवारियों से कहता है कि बस का टायर पंचर हो गया है, थोड़ा समय लगेगा, तब तक आप सब लोग इधर उधर टहल सकते हो। कंडक्टर के कहने का मतलब था किसी को भी पेशाब या पानी पीना हो वो कर सकता है। टायर बदलने में ड्राइवर और कंडक्टर को आधा घंटा लग जाता है और आधे घंटे बाद वह आवाज़ मारता है, चलो चलो बस जाने के लिए तैयार है। और सभी लोग बस में आकर बैठ जाते हैं और बस वहाँ से चल देती है। तभी बस फिर से रुकती है और बस में एक और शख्स चढ़ता है और वह पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी मैं उस शख्स को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे वह बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि उसे कपड़े देखकर और उसके होलिये से यह लग रहा था कि वह बहुत पुराने समय का है, क्योंकि उसने काले कलर का कोट पहन रखा था और अपने चेहरे को काले रूमाल से बांध रखा था और सर पर एक काली टोपी पहन रखी थी और आंखों पर सनग्लास लगा रखे थे। उस शख्स को देखकर मेरे यह समझ नहीं आ रहा था कि रात में सनग्लासेस कौन लगाता है। मैं यह सोच ही रहा था, तभी कंडक्टर मेरे पास आता है और मुझसे कहता है, साहब जी कहाँ तक जाओगे आप। तभी मैं उससे कहता हूँ, मैं सिर्फ जो अगला बस स्टैंड है
वहाँ तक ही जाऊँगा। तभी कंडक्टर कहता है, वहाँ से कहाँ तक जाओगे साहब जी? मैंने उस कंडक्टर से कहा, मैं दिल्ली तक जाऊँगा। कंडक्टर मुझसे पैसे लेता है, इतना पूछकर आगे बढ़ जाता है और वह उस पीछे आदमी के पास पहुँचता है और उस आदमी से पूछता है कि साहब जी आप कहाँ तक जाओगे? वह आदमी थोड़ी देर बाद बोला, जहाँ तक ये बस जाएगी वहाँ तक जाऊँगा। कंडक्टर इतना पूछकर और पैसे लेकर वहाँ से चला आता है और अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। तभी मैं देखता हूँ कि वह आदमी मेरी तरफ देख रहा है और मुझे घूरे जा रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह उन सनग्लासेस में से मुझे ही देख रहा था। मुझे अजीब से दिखने वाले शख्स में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी मैं अपना ध्यान उस आदमी से हटाकर खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ और कहता हूँ कि आज आसमान में चांद नहीं निकला। तभी मेरी नज़र सड़क के बने एक बस स्टॉप स्टेशन पर पड़ी तो मैंने देखा कि वही शख्स जो मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा था वह अब उस बस स्टॉप पर खड़ा है और उसने अपने चेहरे से रुमाल हटा दिया था और उसका चेहरा इतना अजीब था और एक अजीब स्माइल के साथ मुझे देख रहा था। तभी मैं अचानक से पीछे मुड़कर देखता हूँ कि वह शख्स अभी भी उसी जगह पर बैठा था। यह सब देखकर मेरा सिर चकराने लगता है और मैं अपने बैग से पानी की बोतल निकालता हूँ और पानी पीता हूँ। यह सब देखकर मैं अपने आप से कहता हूँ यह शायद मेरा वहम होगा। इतना कहकर मैं सामने देखने लगता हूँ कि मेरा स्टॉप आने वाला है। बस स्टॉप पर रुकती है और मैं बस से उतरकर सीधा दूसरी बस के पास पहुँच जाता हूँ और पूछने लगता हूँ यह बस दिल्ली जाएगी? मैं इतना पूछता हूँ तभी उस बस में से वही शख्स बाहर निकल कर आता है और कहता है, हाँ यही बस जाएगी दिल्ली। यह सब देखकर मेरा दिमाग चकराने लगता है और मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। जब मुझे होश आता है तो मैं उस स्टॉप के एक बेंच पर लेटा था और कुछ लोग मेरे पास इकट्ठे हुए थे। तभी मैं खड़ा होता हूँ और इधर उधर उस शख्स को देखने लगता हूँ पर वो शख्स मुझे कहीं नज़र नहीं आता है। तभी उनमें से एक बुजुर्ग शख्स ने मुझसे कहा, बेटा क्या देख रहे हो तुम? मैंने उस बुजुर्ग शख्स से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ देख रहा था। इतना कहकर मैं अपना सामान लेता हूँ और वहाँ से बस पकड़कर दिल्ली के लिए निकल जाता हूँ। और उस दिन के बाद वह शख्स मेरी जहन में ही रह गया था पर समझ नहीं आया कि कौन था वो शख्स। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं और ये बताएं आपके लिए एक क्वेश्चन है इस कहानी में कि वो शख्स जो था वो कौन था। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो इसी के साथ मैं अब अलविदा लेना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।